नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब जानते हैं कि बुंदेलखंड में इस समय बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो मैं इस बार के एपिसोड में थोड़ा हट के मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। इस समय जो मैं देख रही हूँ कि ड्रोन कैमरा से ग्रामीण स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। बुंदेलखंड के मऊ ब्लॉक के बरगढ़ क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से कई गांवों में ड्रोन कैमरे दौड़ाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी जब हमें गांव के लोगों ने बताया तो हम इसकी एक बड़ी रिपोर्टिंग करने के लिए निकल पड़े और हम एक दिन एक ऐसे गांव में गए जहां पर उसी टाइम पे कैमरा उड़ाया गया था। हमने देखा कि गांव के बाहर अधिकारी बैठे हैं और ड्रोन कैमरा को उड़ा दिया। गांव में लोग आराम से, जैसे ही उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो अपना काम कर रहे हैं। कोई नहा रहा है, कोई अपना शौच के लिए बाहर गया है, कोई अपने खेतों में काम कर रहा है और ड्रोन कैमरा आराम से उनकी सीन को कैद कर रहा है, जिसमें वीडियो भी बनती है और फ़ोटो भी खींची जाती है। अधिकारी ड्रोन कैमरे को चला रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण लोगों को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है। जब हमने अधिकारियों से बात किया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, तो अधिकारियों ने हमें बताया कि ड्रोन कैमरा के द्वारा विकास की जांच हो रही है। विकास, हमने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बोला कि जैसे आवास है या शौचालय है या और भी जो विकास नहीं हुआ है, वो हर तरह का सर्वेक्षण इस कैमरे से किया जाएगा। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो अपने आप में मस्त हैं, अलग तरह की जो भी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और उनकी सीन जब कैद होती है, सरकार उसका क्या करेगी, इसका कोई जवाब उनके पास में नहीं था। तो दोस्तों, आप भी सचेत हो जाइए और आप भी सरकार से सवाल पूछिए, सवाल करिए, चर्चा करिए कि आखिर लोगों की जो प्राइवेट तस्वीरें होंगी वो सरकार क्या करेगी, क्या करना चाहती है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ड्रोन कैमरे के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो ड्रोन कैमरे के बारे में नहीं जानते हैं। तो ड्रोन कैमरा एक ऐसा यंत्र है जो सेट करने के बाद में हवा में उड़ा दिया जाता है, मतलब आकाश में छोड़ दिया जाता है और ये 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के रेंज में उड़ता है। वहाँ पर जो भी गांव हो, खेत हो, चाहे जो भी चीज़ हो, वो ड्रोन कैमरा वहाँ की तस्वीर को खींचता है। अब आप समझिए कि अगर आपके गांव में ड्रोन कैमरे को दौड़ाया गया और वो आपके छत के ऊपर से भी जा रहा है, आंगन से भी जा रहा है, आपके पूरे गांव का सर्वेक्षण कर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। जब उस ड्रोन कैमरे की उड़ने की भर भर की आवाज़ आएगी तब भले ही आपको पता चलेगा। जैसे जब हमारी रिपोर्टर गई बरगढ़ गांव में और वहां पर वो कैमरा उड़ रहा था, तब गांव के लोगों ने उसकी आवाज़ सुन करके दौड़ दौड़ करके बाहर आए और ऊपर को देखने लगे और लोगों ने बोला कि ये हवाई जहाज़ आ गई है। हमने कई लोगों से बात किया तो बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे कि हवाई जहाज़ आया और हम इसको देखने के लिए आए हैं। लेकिन ये ड्रोन कैमरा का जो हवाई जहाज़ का नाम ले रहे हैं लोग और एंजॉय कर रहे हैं, इस एंजॉय के पीछे इसके अंदर की क्या राजनीति है, क्या रणनीति है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। जब हमने कई महिलाओं से बात किया तो महिलाएं बहुत गुस्से में थीं। एक महिला हमें बता रही थी कि वो अपने आंगन में नहा रही थी और आप जानते हैं लोग बाथरूम में अगर नहा रहे हैं तो वो कैसे होंगे। तो उस महिला ने कहा कि जब उस कैमरे की आवाज़ उसको आई और उसने ऊपर देखा, क्योंकि उसको नॉलेज था, ड्रोन कैमरे के बारे में जानती थी, पढ़ी लिखी महिला थी, तब उसने अपने कपड़े ढूंढने लगी दौड़ दौड़ के, लेकिन उसको जल्दी से कपड़े भी नहीं मिले। तब वो जाकर के अंदर घुस गई। एक औरत ने बताया कि वो खेत में शौच के लिए गई थी, लेकिन ऊपर से उसके सामने से वो ड्रोन कैमरा निकल गया। तो आप समझिए कि औरतों के बारे में, औरतों की प्राइवेसी किस तरह से उस कैमरे में कैद होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर सरकार उन औरतों की जो तस्वीर जो उस कैमरे में कैद हो गई या जो वीडियो बन गया है उसमें क्या करेगी। औरतों को ये भी शक है कि हो सकता है कि लोग हमारी तस्वीर को लेकर के कुछ अश्लील टाइप की वीडियो या फ़ोटो भी वायरल कर सकते हैं।
तो इसको लेकर के जब हमने भी थोड़ी उनको जानकारी दिया तो लोग बहुत गुस्से में थे। और ये मेरी तरफ से भी बहुत बड़ा सवाल है और मैं सरकार से और जो भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस ड्रोन कैमरों को उड़ा रहे हैं, लोगों की तस्वीरों को जो कैद कर रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है ये लोगों के बीच में बताना चाहिए, लोगों से परमिशन लेना चाहिए। और लोगों को पहले मैं तो कहती हूँ कि आप डिग्गी पिटवाइए गांव में और लोगों को सचेत करिए, तब आप वहाँ पे ड्रोन कैमरा चलाइए। अगर आपको विकास के बारे में सर्वेक्षण करना है तो भैया घर घर में जाके कर लीजिए ना, आप जाके कैमरे से फ़ोटो खींच लीजिए ना। आप बगैर बताए इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं? ये तो संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है। प्राइवेसी को लेकर के बहुत सारी हलचल अभी मची हुई है। जैसे आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं कि व्हाट्सएप जो कंपनी है वो बोल रही है कि वो अपना डेटा फेसबुक के साथ में शेयर करेगा, तो लोगों की चाहे चैटिंग हो, चाहे वीडियो हो, चाहे फ़ोटो हो, ये सारा लीक भी हो सकता है। तो इसी से जोड़ते हुए मैं कहती हूँ कि जो ड्रोन कैमरा में जिस तरह की तस्वीरें अगर कैद हो गई हैं और किस तरह से लोग उसका उपयोग करेंगे, उसको वायरल करेंगे, ये सबसे बड़ा खतरा ग्रामीण महिलाओं को सता रहा है। इसके साथ में मैं ये भी सोच रही थी कि विकास की जो हमें अधिकारियों ने बताया, क्योंकि हमें भी पुख्ता जानकारी नहीं है, जो अधिकारी बताएं उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ कि अगर विकास की जांच करना है तो गाँव के छतों में, घरों में, आंगन के ऊपर कैमरा उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप अधिकारी भेजिए, सर्वेक्षण करिए, लोगों से बातचीत करिए, उनकी वीडियो बनाइए और आप सरकार के पास में पेश कर दीजिए, सीधी सी बात है। और अगर आपको ड्रोन कैमरा चलाना ही है तो क्यों नहीं ऐसे क्षेत्र में ड्रोन कैमरे चलाए जाते हैं जहां पर सच में ड्रोन कैमरे की ज़रूरत है। मैं देख रही हूं कि बुंदेलखंड में जिस तरह से पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, जिस तरह से मैं देख रही हूं कि जो नदियां हैं उनके सीने को चीर करके बालू खोदी जा रही है, अवैध खनन हो रहा है, वहाँ पर ज़रूरत है कैमरे चलाने की। आप पकड़िए अवैध खनन को, आप पकड़िए जो ओवरलोडिंग हो रही है, आप पकड़िए जो पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं, जिससे हमारा जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इन जगहों पर ड्रोन कैमरा क्यों नहीं चलाया जाता? यहाँ पर तो कोई प्राइवेसी की बात भी नहीं है, वहाँ पर तो महिलाएं भी नहीं होंगी, मतलब उस तरह से ग्रामीण लोग भी नहीं होंगे। वो ऐसी जगह है तो जहाँ पर ड्रोन कैमरा के सही में उपयोग होना चाहिए वहाँ पर नहीं हो रहा है। चूँकि ये ड्रोन कैमरा महिलाओं की तस्वीर को कैद कर रहा है और आपके और हमारे सबके घर में महिलाएं हैं और कोई नहीं चाहता है कि महिलाओं की तस्वीरें वायरल हों। ये अपने प्राइवेसी का भी सवाल है और इस मुद्दे पर आप सबको चर्चा करने की बहुत ज़रूरत है। मैं ड्रोन कैमरे का विरोध नहीं कर रही हूँ। अगर सरकार को किसी भी तरह की जांच कराना है वो आराम से कराए, लेकिन लोगों को कम से कम बता दे, सूचना दे दे। आप सब जानते हैं कि गांव में आज भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर लोगों के पास में शौचालय नहीं है, बंद जगह नहीं है कि लोग उस तरह से नहा सकें, किसी की नज़र न पड़े। गांव में लोग जुगाड़ करके बाथरूम बनाते हैं, साड़ी वाड़ी लपेट करके बनाते हैं और ऊपर से खुली जगह होती है और उसी में महिलाएं और लड़कियां नहाती हैं। अब मर्द चाहे जहाँ भी नहा ले, उनके लिए तो कोई ऐसा वो नहीं है। और इस तरह की तस्वीर अगर ड्रोन कैमरे में कैद होती है तो सबके लिए चिंता की बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सबको चर्चा करना चाहिए और आपको भी सरकार से और अधिकारियों से सवाल करने चाहिए। तो दोस्तों, इस बार के शो में इतना ही। अगर ये वाला शो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। आपकी क्या राय है, क्या सुझाव हैं ड्रोन कैमरे के बारे में, ये आप अपने विचार ज़रूर से शामिल करिए। तो दोस्तों, इस बार के शो में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।